गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीमा माथुर आज आपको सोशल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है बेटा हमारा हिंदी पेडालॉजी में, जो हमेशा उसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। टेट देखो, आप सी टेट देखो, एस टेट देखो, यूपी टेट देखो, D++B देखो, यानी कि कोई भी जिसमें पेडालॉजी का पोर्शन आता है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक वृद्धि या विकास। ठीक है बेटा, ये जो सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक वृद्धि और विकास का टॉपिक है, मतलब सामाजिक वृद्धि और विकास क्या है, किसने दिया था, इस सब के बारे में, और इनमें जो इनके एजिज का को कितने भागों में डिफाइन किया गया है, इन कितने भागों में बांटा गया हो, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू सॉनसन एंड डॉगलस के द्वारा ये दिया गया है। सोरेनसन और डगलस के द्वारा ये दिया गया सोशल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला था। ठीक है, अब सोशल डेवलपमेंट से उनका क्या तात्पर्य, यानी कि क्या अर्थ है। सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य है हमारे साथ और दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की योग्यता होती है। यानी कि कहा जाए तो बेटा, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति और कोई दूसरा व्यक्ति, उन दोनों के बीच में जो समायोजन होगा, इंटरेक्शन होगा, जो इंटरेक्ट होगा, वो आपस में बातचीत करेंगे, उनके सामंजस्य कैसा बना पाते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब उसकी जो एबिलिटी होती है बेटा, उसको कहा जाता है सामाजिक वृद्धि और विकास। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। क्या होता है बेटा, ये ग्रुप में होता है, इंडिविजुअली होता है, यानी कि व्यक्तिगत होता है, या फिर दोनों तरीके से होता है। सोशल डेवलपमेंट बेटा हमेशा इंडिविजुअल होता है, यानी कि व्यक्तिगत होता है, कभी भी ग्रुप में नहीं होता। ठीक है, इससे आगे फिर आती हैं मिसिज हार्लोक के अनुसार, वो क्या कहती हैं सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। मिसिज हॉरलॉक क्या कहती हैं, उनके अनुसार क्या है वो पढ़ेंगे। ये देखिए, मिसिज हॉरलॉक वो कहती हैं बेटा, वो बताती हैं कि सामाजिक विकास से अभिप्राय है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने की योग्यता, यानी कि कहा जाए तो जो दिन प्रतिदिन हमारी जो दिनचर्या के अनुसार, या जिस तरह से हमारी एजेस में जो बदलाव आता है, ठीक है, डे बाई डे जो चेंजिंग आते हैं हमारे, वो किसके कारण आते हैं बेटा, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता उसी के अनुसार आती है। जैसे जैसे हम समाज में बड़े होते हैं, उसके नियम कानून कायदे हर चीज़, किन के साथ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये सारा हम क्या करते हैं बेटा, उसी अनुरूप करते हैं। अब इन्होंने डिफाइन किया बेटा एजीज को, एक शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। जो मिसिज हार्लोक थी, उन्होंने अपने सोशल डेवलपमेंट के यानी कि सामाजिक विकास के अनुसार जो एज होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब शैशवावस्था में वो क्या कहती हैं कि क्या होता है, वो बताती हैं कि जो सामाजिक विकास होता है ना, जो 2 से पहले होता है, यानी कि 0 से लेके और 2 साल तक जो बच्चे का होता है विकास, उसमें क्या होता है देखो, उसमें कैसा होता है, उसको एक तो 0 से 2 के बीच की इसको क्या बोला जाता है, शैशव अवस्था में सामाजिक, इसको शैशव अवस्था बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बालक क्या होता है बेटा, बड़ा स्वार्थी होता है, अहम से भरा होता है, यानी कि छोटा बच्चा आपने देखा होगा, वो स्वार्थी होता है, उसको अपनी चीज़ चाहिए तो रोता है कैसे, और कोई सी चीज़ को उसको लेना है तो उसके प्रति बड़ा आकर्षित होता है। ठीक है, जब तक ना दें तब तक उसको लेने की वो कोशिश करता रहता है। बालक में नकारात्मक सामाजिक गुण विकसित होते हैं और नेगेटिविटी भी आती है उसमें। ठीक है बेटा, और भी गुण बढ़ते चले जाते हैं। आगे वो बताती हैं कि सेकंड जो स्टेज है वो बाल्यावस्था। ठीक है, उसकी एज क्या बेटा, 2 से लेके 12 तक, यानी कि बाल्यावस्था को 2 से लेके 12 तक बांटा गया है। लेकिन बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, एक प्री चाइल्डहुड कहते हैं, यानी कि, और एक लेटर चाइल्डहुड भी नाम से जाना जाता है। इसको मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 से 6 और 7 से 12, वो कि मैं आपको आगे जिक्र करूँगी उसका भी।
अब बाल्यावस्था बेटा होती है 2 से 12 तक एज हमारी। इसमें क्या क्या होता है, बच्चे की पहचान कैसे होती है, कैसा बिहेव करता है, वो सब। देखो, बालक अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। अब ये जो बच्चा होता है ना बाल्यावस्था में, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं, उसके एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ खेलना अधिक पसंद करता है। बालक एक समूह गिरोह का सदस्य बन जाता है और वो खुद को क्या समझता है, उसका मेंबर समझता है, ठीक है, सदस्य समझता है। और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को गिरोह अवस्था भी कहते हैं। यानी कि बाल्यावस्था पे क्वेश्चन आ जाए कि बाल्यावस्था गिरोह अवस्था किस स्टेज में है, तो स्टेज में आ जाए तो 2 से लेके 12 तक, और कौन सी में है, बाल्या अवस्था में बेटे, ठीक है। यानी गिरोह अवस्था किस स्टेज में आती है, ठीक है। सामाजिक विकास गिरोह अवस्था में कब होता है, बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी मॉडिफाई करके आ सकता है, ओके बेटा। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया, बाल्यावस्था को क्या कह सकते हैं, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्री चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड, यानी कि एक पूर्व एक बाद की, ठीक है। अब प्री में क्या होता है, प्री में फिर 2 से लेके 6 तक होता है, यानी 2 से लेके 6 साल होती है, और लेटर में होती है बेटा 7 से लेके 12। अब इन एजेस को किन नामों से और पुकारा जाता है, यानी कि पहचान सकते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए। देखो, अगर 2 से लेके 6 तक आए तो प्री चाइल्डहुड, कब हमने क्वेश्चन का आंसर लगाना है, कभी भी दिख जाए उसमें टॉयज एज के बारे में पूछा हो कि एक बच्चा टॉयज स्टेज में है तो कौन सी उसमें होगा, ठीक है बेटा, तो प्री चाइल्डहुड में होगा। और टाइम पूछा जाए किस वर्ष का बच्चा होगा ये, तो 2 से लेके 6 साल का। अब खिलौना अवस्था आ जाए तो भी प्री चाइल्डहुड में जाएगा बच्चा, प्री स्कूल एज आ जाए तो भी किस में जाएगा, प्री चाइल्डहुड में। अब लेटर में कौन सा आता है, लेटर में 7 से 12 के बच्चे आते हैं, और इसमें क्या होता है, स्कूल एज होती है, स्कूली अवस्था ही होती है 7 से लेके 12 तक। उसमें वो अपने स्कूल के प्रति इंटरेक्ट रहता है, खेलता है, अपने स्कूल में गिरोह में रहता है, बच्चों के साथ शेयर करता है चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से। अब इसका लास्ट पॉइंट है 3, और क्या होते हैं, बालक लड़की और लड़की में अंतर करने लग जाते हैं। अब क्वेश्चन में आ जाए कि किस अवस्था में बालक लड़की और लड़की में अंतर करने लग जाते हैं, तो क्या आंसर होगा बेटा, वो बाल्यावस्था होगा, ठीक है। यानी कि पूछा जाए डिफरेंसेस वो कब करने लगते हैं, तो वो बाल्यावस्था में करना स्टार्ट कर देते हैं और आरंभ कर देते हैं। अब इसकी थर्ड अवस्था आती है, तीसरी अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। अब किशोरावस्था में बेटा कोई भी होता है बच्चा, वो क्या होता है, थोड़ी उसमें चेंजिंग होती है। अब देखो क्या होती है, देखो, बालक अपने समवर्गीय लड़कियों और लड़की समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी कि उन्हें पता रहता है लड़कियां तो हमने लड़कियों के साथ लड़कों के साथ खेलना, लड़कियां तो हमें लड़कियों के साथ खेलना है, इस तरह समूह बनाने लगते हैं, ठीक है। एक्टिव रहते हैं एक दूसरे के प्रति, यानी कि काम करने के प्रति, पार्टिसिपेट करने के प्रति सभी। बालक में देशभक्ति की भावना, अब वो क्या होता है, किससे जुड़ता है बेटा, देशभक्ति की भावना उसमें विकसित, यानी कि देश के प्रति उसमें प्रेम भावना आ जाती है इसमें। किशोर स्वभाव से ही संवेदनशील, कल्पनाशील और आदर्शों की दुनिया में भावुक और समाज सुधारक होता है। यानी कि कहा जाए तो जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, ठीक है। उसी आधार पर उसमें क्या होता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, यानी कि वो कल्पना करने लगता है, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, अगर मैं ये करूँ तो ये हो सकता है, वो सब। और क्या, अगर उसमें आदर्श स्थापित होने लगते हैं, यानी कि उसे पता चलने लगता है कि उसे क्या करना है, और ये मेरे आदर्शों के खिलाफ है, ये गलत है या ये सही है, उसमें समझ आने लगती है। संवेदनशील होने लगता है कार्यों के प्रति कि ये कार्य मेरा है, मैंने करना है, ठीक है, ये सब। समाज सुधारक होता है, समाज के प्रति उसमें और अधिक क्या होती है, भावना पनपने लगती है बेटा, वो समाज के कार्यों में हिस्सा लेने लगता है, उनमें सहभागिता निभाता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कार्य करता है, आगे से आगे बढ़ के, जैसे कि किसी का सदस्य बन जाना, ठीक है बेटा। ये सब किशोरावस्था में। तो ये हमारा आज था, मैंने बताया आपको सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास क्या है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये सोरेनसन और डगलस के अनुसार था, उन्होंने क्या बोला था और मिसिस हार्लोक ने क्या बोला था, और उन्होंने
इसकी स्टेजेस को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। और मैंने बताया जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कई बार देखा गया है कि आता है सोशल क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। वो हमेशा व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअली होता है, कभी भी ग्रुप में नहीं होता बेटा, ठीक है। और वैसे पूछा जाए तो ग्रो एज, खिलौना अवस्था, प्री स्कूल एज, स्कूल एज क्या थी, देखो प्री स्कूल एज 2 से 6 में ही आएगी और स्कूल एज हमेशा 7 से 12 में आएगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।